नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज हम बात करेंगे मुआदियों के द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट के विषय में, जो कि 18 नवंबर 2023 को मुआदियों ने प्रेस नोट जारी किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुआदी केंद्र कमेटी के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया था और हम खास तौर पर इस प्रेस नोट में मुख्य उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा कि आखिर मुआदी चाहते क्या हैं, मुआदियों की तरफ से क्या कहना है। क्योंकि झारखंड के कोल्हान में लगातार नक्सल मुक्त अभियान को लेकर सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें अब तक देख सकते हैं किस तरीके से जो है जवान शहीद हो गए हैं। कई ग्रामीणों की भी मौत जो है हो चुकी है। और इस प्रेस नोट में नक्सल मुक्त झारखंड को लेकर खास तौर पर जो है उन्हीं बिंदुओं पर है जो है मुआदियों ने लिखा है। इसमें 22 दिसंबर 2023 को जो भारत बंद का ऐलान मुआदियों ने किया है, उसका सबसे फर्स्ट लाइन में ही जिक्र किया गया है। तो मैं आपको पूरे प्रेस नोट पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जो झारखंड को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है मैं उसको आपको बता देना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि सितंबर 2022 से लेकर अब तक झारखंड बिहार राज्यों के सीमावर्ती खास तौर पर झारखंड के संघर्ष इलाकों में अभूतपूर्व ढंग से हमले किए जा रहे हैं। झारखंड में नक्सल ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 132 कंपनियां पिछले 1.5 दशक से तैनात हैं, जिसमें केंद्र और पुलिस बलों को मिलाकर देखा जाए तो 85,000 जवान राज्य के संघर्ष इलाकों में तैनात हैं। बूढ़ा पहाड़ मुक्त, कोल्हान मुक्त, सांडा पारसनाथ से मुआदियों को खदेड़ने के अभियानों के लिए जनवरी 2020 से लेकर अब तक सरायकेला, चाईबासा, खूंटी, रांची के सीमावर्ती क्षेत्र, बूढ़ा पहाड़ व कोल्हान एवं पारसनाथ क्षेत्रों में 48 नए सुरक्षा कैंप जो है स्थापना की गई है। सिर्फ सांडा में ही 12 से अधिक सीआरपीएफ और अन्य बलों के पुलिस कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में तैनात झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा व झारखंड जगुआर बलों के जरिए इलाकों में निरंतर गश्त अभियान चलाए जा रहे हैं। गश्त के दौरान संदेहास्पद जगहों को निशाना बनाते हुए घंटों सैकड़ों गोले दागे जाते हैं। इतना ही नहीं, इन कैंपों से ही आसपास जो गाँव होती है वहाँ दिन रात कई बार 51 mm और 81 mm मोटार से जो है गोले दागे जाते हैं। गोलकेरा थाना क्षेत्र के कुइडा आराहासा में नया थाना खोलने की जो है घोषणा हुई है। ये तमाम जानकारियां मुआदियों की तरफ से ये कही जा रही है। आगे ये लिखते हैं कि गश्त के दौरान गांवों पर हमले कर आदिवासी ग्रामीणों की बेदम पिटाई की जाती है। कईयों को अवैध रूप से गिरफ्तार कर झूठे मुकदमों में जेल भेज दिया जाता है, जहां लंबे समय तक सड़ने के लिए लोगों को जो है मजबूर हो जाते हैं। जनवरी 2022 से अगस्त 2023 के बीच ही 762 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार कॉमरेडों में 71 वर्ष के सीसी एवं पीबी सदस्य कॉमरेड प्रमोद मिश्रा, स्पेशल एरिया कमेटी के 3 और रीजनल कमेटी के 1 सदस्य एवं जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर एवं एरिया कमांडर समेत अन्य शामिल हैं। इसी समयावधि में पुलिस के साथ हुई अलग अलग मुठभेड़ों में 20 कॉमरेड शहीद हुए हैं। नेतृत्व को विशेष रूप से लक्षित करते हुए बड़े हमले किए जा रहे हैं। तमाम जो उनके कॉमरेड मारे गए हैं, जिन्हें वो कॉमरेड कहते हैं, इनका भी जिक्र किया गया है। जो इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसका भी इस प्रेस नोट में जिक्र किया गया है। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो अभी हम कोल्हान के जंगलों में लगातार देख सकते हैं काफ़ी दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें अब बताया जाता है कि मुआदियों का जो गतिविधि है अब सांडा की तरफ जो है उनका मूवमेंट देखने को मिला है और उधर ही फिर से वो चले गए हैं, जिसको लेकर हो सकता है आने वाले समय में या फिर अभियान जो है और तेज होगा सांडा में भी। लेकिन इस तरीके से जो प्रेस नोट जारी करके मुआदी कहना क्या चाहते हैं ये भी जानना सभी को ज़रूरी है। इस प्रेस नोट में आगे ये लिखा गया है कि दरअसल हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि सरकारों के नक्सल मुक्त झारखंड या नक्सल विकास का मतलब है कॉरपोरेटीकृत झारखंड। विकास के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सरकार केंद्र की हिंदुत्व फांसीवादी सरकार से मिलकर कॉरपोरेट लूट के अनुरूप बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जनधन का बेहिसाब खर्च कर रही है। झारखंड की प्राकृतिक संपदाओं और कोयला, लोह अयस्क, अन्य कईयों बेशकीमत जो खनिज संपदाएं हैं उसको मिट्टी के मोल से जो है देश और विदेश के कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने की साजिश हो रही है, ऐसा मुआदियों का कहना है, जो कि वर्तमान सरकार हेमंत की है उसके विषय में। आगे मुआदी लिखते हैं कि केंद्र के गृह मंत्री ने आगामी 2 साल
में जो है नक्सलवाद को ख़त्म करने और उसको नामो निशान जो है उसका मिटाने के लिए अक्टूबर में बात कहा गया था और नवंबर में फिर से उसे 5 साल बढ़ा दिया गया है। मोदी ये कह रहे हैं कि इसमें जो है केंद्र सरकार आंदोलन जो है, क्रांतिकारी आंदोलन जो मोदी कर रहे हैं, समवादियों का कहना है, उसको सफाया करके देश के जो बहुल आदिवासी इलाके हैं और वहाँ जो संसाधन है उसको कॉरपोरेट अकाओं के हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है और उनका जो मकसद है बड़े बड़े पूंजीपतियों को उन संसाधनों को सौंपने की, उसी का उजागर और जनता को उस बात का अवगत कराने के लिए ये बातें जो है माओवादियों ने प्रेस नोट जारी करके बताई है। इसमें लिखा है कि झारखंड में पिछले साल भर में देखा जाए तो दमनकारी हमलों में सशस्त्र बलों द्वारा आक्रामकता एवं तेजी लाई है। मुंगेर, लखीसराय, जमुई जिले के वन इलाके सहित पिछले 10 अक्टूबर से कुइड़ा, छोटा कुइड़ा, मारादिरी, मेरालगढ़, हाथीबुरु, तिलैबेड़ा, बोईपाई सत्संग, हुसपी, राजाबस्सा, तुम्बाहाका, रेंगड़ा और गोबरू, गोइलकेरा, टोटो के सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त संघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मोटार, आईपीजी का उपयोग विस्तृत व बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान व सांडा के सीमावर्ती रिजर्व वन के क्षेत्र में रोवाम कैम्प में 28 अक्टूबर को पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बैठक ली और एंटी नक्सल ऑपरेशन की योजना बनाई। 10 नवंबर से पश्चिम सिंहभूम के जुरिया, बहाड़ा, लेबिया, बाईपाई, रेंगड़ा गांव और गोइलकेरा इलाके में लगातार गश्त अभियान चलाया जा रहा है। वन इलाके में नए बसाए गए कुमडीहा, बहदा, कुदलीबाद, कोयलाबुरु, तितली घाट, उसरुया, हमनुबुरु, पोंगा, बलीबा, तिरिलपोसी, नया गांव, बिटकिल सोय आदि, जिन्हें झारखंड गोड़ा या झारखंड गांव पुकारा जाता है, उसमें तेज ऑपरेशन किया गया है। इसमें आगे लिखा गया है कि दमन अभियान के तहत सरकार एनआईए द्वारा छापेमारी, गिरफ्तारियां, झूठे केसेस दर्ज करवा रही है, मानव अधिकारों का हनन कर रही है, संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन कर रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का शिकार करना, सामाजिक कार्यों पर अपराधीकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, आतंक विरोधी कानून का उपयोग कर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को परेशान करने से लेकर जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कार्यकर्ताओं बीएचयू के पूर्व छात्र रोहित कुमार को जेल में ठूसा गया है। चूंकि एक तरह से देखा जाए तो माओवादियों की जो विचारधारा है वो पूंजीपतियों से एक तरह से जो लड़ाई है ये कह सकते हैं, जो कि अक्सर ये सरकार पर आरोप माओवादी लगाते हैं कि पूंजीपतियों की मदद सरकारें कर रही है, सारे चीज़ों को सरकारें उन पूंजीपतियों के हाथों में बेच रही है, खासतौर पर देश की संसाधन, देश की जो खनिज है, इन तमाम चीज़ों को। इसमें यह लिखा है कि भीषण दमन का मुकाबला करते हुए सर्वोच्च बलिदान देते हुए ही पार्टी पीएलजीए जन संगठन जनता क्रांतिकारी आंदोलन को बचाए व बनाए रखने और आगे ले जाने के लिए जो है कोशिश कर रही है। घरों पर हमले के दौरान लूटपाट, पिटाई, गिरफ्तारियां सहित नए पुलिस कैंपों विस्थापन के खिलाफ जनता बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही है। धरना प्रदर्शन, रैलियां, आम सभाओं के जरिए अपना विरोध प्रतिरोध दर्ज कर रही है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की से लेकर पुलिस चौकियों को जलाने तक के आंदोलन विगत 2 सालों में जारी है। पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए बहादुरों से व बलिदानी भावना के साथ सरकारी संयुक्त सशस्त्र बलों का मुकाबला कर रही है। पार्टी के नेतृत्व में जनता की सक्रिय भागीदारी के साथ पीएलजीए जन आंदोलन, जन प्रतिरोध व जन युद्ध को और तालमेल के साथ चलाते हुए केंद्र राज्य सरकारों के क्रांतिकारी बर्बर हमलों का माकूल जवाब अवश्य देगी। एक तरह से देखा जाए तो माओवादियों का ये कहना है कि जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार उनके खिलाफ जो नक्सल अभियान चला रही है उसका जवाब माओवादी देने की क्षमता रखते हैं और वो उसका प्रतिकूल जवाब भी देंगे, ऐसा वे कह रहे हैं। साथ में केंद्र कमेटी जनता व जनवादियों से अपील करती है कि वे पूर्वी रीजन के बिहार, झारखंड, पूर्वी बिहार, पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया, खास तौर पर झारखंड के संघर्ष इलाकों में क्रांतिकारी आंदोलन पर केंद्र की ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी भाजपा की मोदी सरकार एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड सरकार द्वारा जारी बर्बर नाजायज हमलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। और इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र कमेटी यह भी अपील करती है कि 16 से 22 दिसंबर 2023 तक सप्ताह भर दमन विरोधी देशव्यापी प्रचार आंदोलन अभियान चलाएं, जिसके तहत तमाम संघर्ष इलाकों
एवं देश भर में खुला व गुप्त व कानूनी और गैर कानूनी हर संभव तरीके से छोटे बड़े हर तरह के सभा जुलूस प्रदर्शन आयोजित करें। पर्चा, पोस्टर, दीवार लेखन, सड़क लेखन आदि के जरिए व्यापक प्रचार करें। इस दौरान मोदी और अमित शाह और झारखंड जो है हेमंत सोरेन के पुतले जलाएं और 22 दिसंबर 2023 को एक निजी भारत बंद सफल बनाने यथासंभव कोशिश करें। प्रेस नोट में मुआदियों द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से आज देश की सरकारें जो भारत के संसाधन हैं, जो खनिज संपदाएं हैं, उन्हें बेच रही है कॉरपोरेट घरानों के हाथों में, उनका ये खास तौर पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और इसके लिए ये जनसभाएं करने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कई जगह पर आंदोलन करने के लिए कह रहे हैं और एक दिन जो है पूरा भारत बंद का ऐलान इन्होंने किया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन लास्ट में बस यही कहूँगा, एक बड़ी अपडेट बादल मुर्मू से जुड़ी हुई जल्द हम देंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें इसी तरह की खबरें पाने के लिए। धन्यवाद।